नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने पिक किया है, 7वीं क्लास है हमारी और टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने कहा था, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट देखिए, एक बार मैं साइड हटता हूँ, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन हमें ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास टोटल 400 सोल्जर्स हैं। 400 सोल्जर्स के पास जो हमारे लिए खाना अवेलेबल है वो 31 दिनों के लिए अवेलेबल है। यदि 400 सोल्जर्स खाना खाते हैं तो 31 दिन तक हमारी खाद्य सामग्री चल जाएगी। लेकिन 28 दिन बाद क्या होता है, 280 सोल्जर जो है वो कैंप को छोड़कर चले जाते हैं, उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाता है और 280 सोल्जर छोड़कर चले जाते हैं। अब हमारे पास जो खाना बच गया है वो बाकी के बचे हुए सोल्जर्स कितने दिन चला पाएंगे? इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक 5 स्टार है। यदि आप एक दिन में एक 5 स्टार खाते हैं तो 30 दिन में कितनी 5 स्टार खा जाएंगे? 30 दिन में खा जाएंगे आप 30 5 स्टार। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपके पास एक 5 स्टार है। यदि आप एक दिन में एक 5 स्टार खाते हैं तो 30 दिन में कितनी 5 स्टार आप खा जाएंगे? 30 दिन में आप खा जाएंगे 30 5 स्टार। यदि वही खाने वाले लोगों की संख्या 4 हो जाए, एक व्यक्ति खाता है 30 5 स्टार, तो 4 व्यक्ति कितनी 5 स्टार खा जाएंगे? 120 5 स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि मुझे ऐसा कैलकुलेट करना हो कि 400 सोल्जर हैं, एक सोल्जर 1 ग्राम खाना खाता है एक दिन में, तो 400 सोल्जर एक दिन में खाना खाएंगे 400 गुणे 1 ग्राम, और वही 400 सोल्जर 31 दिन में कितना खाना खाएंगे? तो 31 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब यदि मैं ये ऐसे कहूं कि 100 ग्राम खाना खाता है एक सोल्जर, तो 400 सोल्जर खाना खाएंगे 400 गुणे 100 ग्राम, और 31 दिन में यही सोल्जर खाना खाएंगे 31 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये क्वांटिटी चेंज करती रहनी है, और ये 431 जो है, जो सोल्जर्स और दिन है वो सेम ही रहेगा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 400 सोल्जर x ग्राम खाना खाते हैं 31 दिन में, तो यही हमारी खाद्य सामग्री है जो कि हमें दी हुई है। अब वापस से सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 400 सोल्जर 31 दिन तक खाना खा ले, इतना खाना हमारे पास है, तो ये खाना हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या होता है कि 280 सोल्जर छोड़कर चले जाते हैं कैंप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 400 सोल्जर जो पहले हमारे पास थे वो 3 दिन में जितना खाना खाते, इसको 1 से गुणा कर देता हूँ, उतना खाना बाकी के बचे हुए 120 सोल्जर अब खाएंगे। 120 सोल्जर डी दिन में खाना खाएंगे और क्वांटिटी बोल रहा है x ग्राम। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। ये x से x खत्म हो चुका है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये समझ में आता है कि क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं था। क्वांटिटी हम कितनी भी मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वांटिटी को एक बार मैं साइड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो मेन बात क्या हुई, 400 सोल्जर 3 दिन में जितना खाना खाते थे, क्योंकि वो 28 दिन बाद छोड़कर चले गए हैं, तो बचे 120 सोल्जर कितने दिन में खाना खाएंगे वो निकालना है। तो ये एक इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है, हमें केवल और केवल इसी इक्वेशन को सोल्व करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितनी बार गया? 40 बार। और 40 से 400 कितनी बार गया? 10 बार। तो 10 दिन हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब 40 सोल्जर, यदि 400 सोल्जर ही रहते कैंप में, तो वो 400 सोल्जर खाना खाते 3 दिन के लिए, 28 दिन के बाद यदि छोड़ के नहीं जाते। और अब 120 सोल्जर जो बच गए हैं वो खाना खाएंगे, वही खाना, जितना खाना बच चुका है वही खाना वो लोग खाएंगे 10 दिन के लिए, और यही हमें ज्ञात करना था। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन शूट करने जा रहे हैं अपन। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अपन दूसरा क्वेश्चन अपन ने जो लिया है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी नहीं दी गई थी, अब अभी क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी दी गई है 900 ग्राम। पहले जो विद्यार्थी थे, पहले जो स्टूडेंट थे वो पहले जो सोल्जर्स थे वो 900 ग्राम फूड खाते थे प्रतिदिन, और अब जो बचे हुए सोल्जर्स हैं वो 1000 ग्राम खाते हैं फूड प्रतिदिन। जैसे कि मैंने कहा था, यदि क्वांटिटी नहीं दी गई हो और दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी हो तो दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाती है। यदि दोनों तरफ कैंसल आउट ही होना होता है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन पहले जो सोल्जर थे वो 900 ग्राम खा रहे थे, और अभी जो सोल्जर्स हैं बचे हुए वो 1000 ग्राम प्रतिदिन खा रहे हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 1600 सोल्जर 50 दिन तक जितना खाना खा सकें, 1600 सोल्जर 50 दिन तक जितना खाना खा सके उतना खाना हमारे पास अवेलेबल है।
अब आगे क्या कहता है, और प्रत्येक सोल्जर जो है वो 900 ग्राम प्रतिदिन खाता है। यदि प्रत्येक सोल्जर 900 ग्राम प्रतिदिन खाता है तो 1600 सोल्जर्स के लिए 50 दिन के लिए हमारे पास खाना अवेलेबल है। अब 40 दिन बाद क्या होता है कि 400 सोल्जर जो है वो छोड़कर चले जाते हैं कैंप को, और बाकी जो बचे हुए सोल्जर्स हैं वो कितने दिन तक खाना खा पाएंगे। यदि बाकी के बचे हुए सोल्जर्स 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाते हैं, तो अभी जैसे कि मैंने बताया 1600 सोल्जर पहले थे, ये 1600 सोल्जर प्रतिदिन खाना खाते थे 900 ग्राम। तो यदि ये नहीं जाते तो ये 10 दिन में कितना खाना खा लेते, तो 10 से गुणा कर देंगे। इतना ही खाना आप खाएंगे जो सोल्जर्स बच गए हैं। अब सोल्जर्स बच कितने गए हैं, 400 सोल्जर चले गए हैं, तो बचे कितने, 1200 सोल्जर। ये 1200 सोल्जर बचा हुआ खाना खाएंगे, और एक सोल्जर 1000 ग्राम खाना खाता है, तो 1200 सोल्जर खाना खाएंगे 1200 गुणे 1000 ग्राम, और कितने दिन में खाएंगे वो हमें निकालना है, तो डी से गुणा कर देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ये 2 0 से 2 0 चला गया, ये 4 से गया 4 बार, ये 4 से गया 3 बार, ये 2 0 से 2 0 चला गया, ये 1 0 से 1 0 चला गया। अब बचा हमारे पास क्या है, ये गया 3 बार, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 दिन। इसका मतलब ये हुआ जो 1200 सोल्जर बच गए हैं वो यदि प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाते हैं तो 12 दिन तक खाना चल जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल लेते हैं। हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये तीसरा सवाल है। इस सवाल में चेंज क्या आया है, इस सवाल में चेंज केवल मात्र इतना आया है कि इस सवाल में हमारे पास ना तो ये दिया है कि सोल्जर कितने थे, और ना ही हमें ये दिया है कि कितने दिन के लिए वो खाना खाते हैं। हमें ये दे दिया गया है कोई सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स थे, वो किसी सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए खाना खाते थे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, जैसा कि हम गणित में करते हैं, मैंने माना सोल्जर्स की संख्या रही होगी s, और जो डेज हैं उनकी संख्या रही होगी d। छोटी सी चीज़ माननी थी। अब ये क्या कह रहा है, आफ्टर 20 डेज एक चौथाई सोल्जर जो है वो कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो कितने दिन बाद चले जाते हैं, 20 दिन बाद। तो अब जो दिन बच गए हैं वो कितने दिन बच गए हैं, D-20। जैसा कि पिछले 2 सवालों में मैं बता ही चुका हूं कि जो खाना बच चुका है, पहले S सोल्जर्स जो थे वो D-20 दिन में जितना खाना खाते, क्योंकि एक चौथाई सोल्जर जो है वो छोड़कर चले जा चुके हैं, तो ये जितना खाना खाते तो 3 चौथाई, 1 चौथाई छोड़ के जा चुके हैं, तो सोल्जर बचे कितने, 3 चौथाई। S का 3 चौथाई हो गया 3/4 गुणे S। इतने सोल्जर हमारे पास बच चुके हैं। ये कितने दिन खाना इनका चल रहा है, ये बोल रहा है कि जितने स्टार्टिंग में दिन चलता था, स्टार्टिंग में दिन हमने कितना माना था, D। ये इक्वेशन आ चुकी है। यदि आपको नहीं समझ में आया कि इक्वेशन मैंने कैसे क्रिएट की, तो एक बार फिर से शुरू से पहले क्वेश्चन से देखिए। सीधी सी बात यह है कि शुरू में S सोल्जर थे, वो जितना खाना खाते बचे हुए दिन में उतना ही तो खाना बचा होगा। S सोल्जर थे और इतना खाना हमारे पास, इतने दिन हमारे पास बचे हैं, तो बचे हुए दिन में ये जितना खाना खाते उतना खाना 3 चौथाई सोल्जर खाएंगे। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया S गुणे D माइनस S गुणे 20 बराबर में आ जाएगा 3/4 S गुणे D। अब SD, ये 3/4 इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना, 1/4 SD बराबर में बचेगा 20 गुणे S। ये S से S चला गया, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 80 दिन। इतना आसान कॉन्सेप्ट ये नहीं था। एक बार फिर से शुरू से देखिए। मैंने शुरू में एग्जाम्पल दे के आपको बताया था कि सोल्जर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, कि इतने दिन का खाना हमारे पास अवेलेबल है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़कर चले जाते हैं, फिर जो खाना बचता है वो बचे हुए व्यक्ति कितने दिन में खाना खत्म कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा था आज के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।